25 मई सोमवार की ये दशमी तिथि साधारण नहीं है। बहुत वर्षों बाद ऐसा संयोग बना है जब सोमवार और दशमी तिथि एक साथ मिलकर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है उसके जीवन के बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। लेकिन इस तिथि का एक ऐसा रहस्य भी है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। पुराने संत और साधु इस दिन एक गुप्त साधना किया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस दिन की गई प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचती है। दोस्तों, कई लोग जिंदगी में मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी घर में सुख नहीं आता, मन में शांति नहीं रहती, कमाई टिकती नहीं, रिश्तों में तनाव बना रहता है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने भाग्य पर ताला लगा दिया हो। लेकिन शास्त्रों में लिखा है जब दशमी तिथि सोमवार को आती है तो यह तिथि मनुष्य के भीतर छिपी नकारात्मकता को समाप्त करने की शक्ति रखती है। आज की रात बहुत विशेष मानी जाएगी क्योंकि यह रात मनोकामना सिद्धि की रात कही गई है। जो व्यक्ति इस रात शिव नाम का स्मरण करता है उसके घर से दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। पुराने समय में एक वृद्ध साधु थे जो हर दशमी तिथि पर नदी किनारे बैठकर महादेव का जाप किया करते थे। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इससे क्या होगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद वही साधु पूरे क्षेत्र में पूजनीय हो गए, क्योंकि जिन लोगों ने उनके बताए उपाय किए उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। एक महिला थी जिसके घर में हमेशा कलह रहती थी, पति पत्नी में रोज लड़ाई होती थी, बच्चे बीमार रहते थे, कमाई भी बहुत कम थी। वो महिला रोते हुए उस साधु के पास गई और बोली, बाबा, मेरे घर से सुख चला गया है, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा परिवार बच जाए। तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, 25 मई सोमवार दशमी की रात सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाना और उस दीपक के सामने बैठकर केवल 108 बार ओम नमः शिवाय बोलना। महिला ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा, पति का स्वभाव शांत होने लगा, बच्चों की बीमारी कम होने लगी और घर में बरकत आने लगी। दोस्तों, यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह श्रद्धा की शक्ति है। जब मन पूरी आस्था से भगवान को पुकारता है तो जीवन बदलने लगता है। सोमवार का दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित माना गया है और दशमी तिथि विजय और सफलता की तिथि कही जाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये समय साधना और प्रार्थना के लिए अत्यंत शुभ हो जाता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर महादेव का नाम ले तो उसका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। कहा जाता है कि इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी तिथि पर निकली हुई नकारात्मक वाणी कई गुना प्रभाव डालती है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं उनके घर की शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जो लोग इस दिन किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं उन पर महादेव की विशेष कृपा बनती है। आज के समय में लोग बहुत परेशान हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बीमारी की, किसी को पैसों की और किसी को रिश्तों की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किल समय स्थायी नहीं होता। महादेव जब परीक्षा लेते हैं तो रास्ता भी वही दिखाते हैं। 25 मई सोमवार दशमी की सुबह अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल अर्पित करे तो यह बहुत शुभ माना जाएगा। जल में थोड़ा सा काला तिल डाल देना और मन ही मन अपनी परेशानी कहना। कहते हैं महादेव शब्दों से ज्यादा भावनाओं को सुनते हैं। जिसकी प्रार्थना सच्ची होती है उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। एक युवक था, उसकी नौकरी बार बार छूट जाती थी, हर काम बनते बनते बिगड़ जाता था। वो बहुत निराश रहने लगा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने कहा, बेटा, तेरे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। तू दशमी तिथि की रात पीपल के नीचे दीपक जलाकर महादेव का नाम लेना। युवक ने वैसा ही किया।
कुछ ही दिनों बाद उसे नई नौकरी मिली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। दोस्तों, कई बार उपाय सिर्फ उपाय नहीं होते, वे हमारे मन को मजबूत करने का माध्यम बन जाते हैं। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल आता है। आज की यह दशमी तिथि विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है जो लंबे समय से किसी समस्या में फंसे हुए हैं। अगर आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो आज रात एक छोटा सा उपाय करना। रसोई में जाकर एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रखना, उसके ऊपर एक लौंग और एक कपूर रखना, फिर महादेव का नाम लेकर उसे मंदिर में रख देना। कहते हैं इससे घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बरकत आने लगती है। लेकिन याद रखना, उपाय तभी प्रभाव दिखाते हैं जब मन में विश्वास हो। सिर्फ दिखावे के लिए किए गए कार्यों का कोई लाभ नहीं होता। आज के दिन माता पिता का आशीर्वाद लेना भी बहुत शुभ माना गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में आने वाली कई बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती है। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। उसने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने किसान से कहा, तू दशमी तिथि के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना और भोजन कराने से पहले भगवान शिव का स्मरण करना। किसान ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति बदलने लगी, उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में खुशियां आने लगी। दोस्तों, दान और सेवा का महत्व बहुत बड़ा बताया गया है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है, भगवान उसके दुख भी कम कर देते हैं। 25 मई सोमवार की रात अगर संभव हो तो कुछ समय अकेले बैठना, मोबाइल और शोर से दूर, और अपने जीवन के बारे में सोचना। अपने मन से पूछना, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया है? क्या मैं अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करता हूं? क्योंकि कई बार हमारी परेशानियों का कारण हमारे अपने कर्म भी होते हैं। दशमी तिथि आत्मचिंतन की तिथि भी मानी गई है। इस दिन इंसान अगर अपने अंदर की गलतियों को पहचान ले तो उसका जीवन बदल सकता है। आज की रात भगवान शिव से केवल धन मत मांगना, उनसे सही बुद्धि मांगना, सही रास्ता मांगना। क्योंकि जब बुद्धि सही होती है तो धन और सफलता दोनों धीरे धीरे आने लगते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? तो इसका उत्तर है हां, लेकिन भगवान शब्द नहीं, भावना सुनते हैं। जो इंसान टूटकर भी भगवान पर विश्वास रखता है उसे अंदर से एक नई शक्ति मिलने लगती है। इस दशमी तिथि पर अगर आपके मन में कोई डर है, कोई चिंता है, तो रात को सोने से पहले एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना। कहते हैं इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यह मंत्र केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा है, एक सुरक्षा कवच है। आज के दिन सफेद वस्त्र पहनना शुभ माना गया है और अगर संभव हो तो शिव मंदिर जाकर बेलपत्र अर्पित करना। लेकिन बेलपत्र चढ़ाते समय एक बात याद रखना, उसमें कोई कटाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे विशेष महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है उसके जीवन में रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होने लगते हैं। एक व्यापारी था, उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, इस दशमी तिथि पर महादेव का व्रत कर और गरीबों में मिठाई बांट। व्यापारी ने मां की बात मान ली। कुछ ही महीनों बाद उसका व्यापार चलने लगा। उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। दोस्तों, मां की दुआ और भगवान की कृपा दोनों मिल जाए तो इंसान की जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। आज अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसके सिरहाने बैठकर महादेव का नाम लेना। कहते हैं भगवान का नाम मन को अद्भुत शांति देता है। दशमी तिथि पर झूठ बोलने से बचना चाहिए।
किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किए गए कर्मों का प्रभाव बहुत गहरा माना गया है। जो लोग दूसरों का हक मारते हैं, उनके घर की बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और जो लोग सच्चाई का साथ देते हैं, उन्हें देर से सही लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। आज रात अगर संभव हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना। कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। और दीपक जलाते समय मन ही मन कहना, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन शांति है। अगर मन शांत है तो छोटी सी जिंदगी भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अगर मन अशांत हो तो बड़े बड़े महल भी सूने लगते हैं। इसलिए इस दशमी तिथि पर केवल बाहरी सुख नहीं, भीतरी शांति की भी प्रार्थना करना। एक वृद्ध महिला रोज मंदिर जाती थी। लोग उससे पूछते थे, मां, तुम्हें क्या मिलता है मंदिर जाकर? वो मुस्कुराकर कहती थी, मुझे वहां सुकून मिलता है। दोस्तों, भगवान का असली चमत्कार यही है। वो इंसान को टूटने नहीं देते। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी विश्वास इंसान को जीने की ताकत देता है। 25 मई सोमवार दशमी तिथि की रात अगर आप सच्चे मन से महादेव का स्मरण करेंगे तो आपके मन का बोझ हल्का होने लगेगा। आज की रात अपने पूर्वजों को भी याद करना, उनके लिए दीपक जलाना, क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद भी जीवन में बहुत महत्व रखता है। जो लोग अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके परिवार में सुख और स्थिरता बनी रहती है। अगर आपके घर में बार बार पैसों की समस्या आती है तो आज एक छोटा सा उपाय करना। एक लाल कपड़े में थोड़े से चावल और एक सिक्का बांधकर मंदिर में रख देना और मन ही मन अपनी समस्या कहना, लेकिन साथ में मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। आज की दशमी तिथि हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। इसलिए अगर जीवन में सफलता मिले तो विनम्र बने रहना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। कई लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी के दर्द को छोटा मत समझना। हो सकता है वो इंसान अंदर ही अंदर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। दशमी तिथि पर अगर आप किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो यह भी एक बड़ा पुण्य माना गया है। आज की रात भगवान शिव से यह प्रार्थना करना, हे महादेव, मुझे ऐसा इंसान बनाइए जो दूसरों के काम आ सके, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है। धन और रूप तो समय के साथ बदल जाते हैं। एक बार एक संत ने कहा था, जिस घर में रोज भगवान का नाम लिया जाता है, वहां धीरे धीरे नकारात्मकता समाप्त होने लगती है। इसलिए कोशिश करना, घर में रोज कुछ समय भजन या मंत्र के लिए निकालो। बच्चों को भी भगवान का नाम सिखाओ, क्योंकि संस्कार ही भविष्य बनाते हैं। आज की रात अगर आपको नींद ना आए तो चिंता मत करना, महादेव का नाम लेते रहना, मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कई बार भगवान हमारी समस्या तुरंत खत्म नहीं करते, लेकिन हमें उसे सहने की शक्ति जरूर दे देते हैं, और वही शक्ति इंसान को आगे बढ़ाती है। 25 मई सोमवार दशमी तिथि का यह गुप्त रहस्य केवल उपायों में नहीं छिपा, बल्कि विश्वास में छिपा है, सकारात्मक सोच में छिपा है, भक्ति में छिपा है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में देर से सही लेकिन उजाला जरूर आता है। महादेव से हमेशा यही प्रार्थना करना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आपका विश्वास कभी कमजोर न पड़े, क्योंकि जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है, उस दिन वो अंदर से हार जाता है। और जो व्यक्ति विश्वास बनाए रखता है, वो सबसे कठिन समय से भी निकल जाता है। महादेव आपके जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर दे। आपके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो। आपका परिवार हमेशा सुरक्षित और खुश रहे। हर हर महादेव।